हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आपको संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 3 लेके आए दोस्तों मैं आप लोगों को इसमें विभक्ति के नियम या बोले तो डिविजिबल रूल ये देखेंगे दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। और अपन ने ये देखे जैसे बहुत सारे बच्चों को क्या काटने पीटने की समस्या आती है। जैसे काटने पीटने की समस्या कैसे, जैसे कि कोई बोलते सर हमको जल्दी से जल्दी नहीं काट सकते हैं, क्या जल्दी से जल्दी अपन नहीं काट सकते। तो इसके लिए क्या देखते हैं कि ये विभक्ति के नियम अगर आप लोगों को पता होगा ना तो आप बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत जल्दी से काट सकते हो। जैसे मान लो जैसे आप लोग क्या इस 12 को काटना है तो आप क्या करते हो, 2 से काटते हो, 2 6 12, फिर 2 6 तो 3 1 3 ऐसे काटते हो दोस्तों। डायरेक्ट इसको अपन काट सकते हैं। जैसे मान लो कितना है 12 को इसको तुम 4 से भी तो काट सकते हो, 4 3 12, या अपन 12 को इसको 6 से भी काट सकते हैं, 6 दूना 12 काट सकते हैं ना। मतलब अगर अपने को विभक्ति के नियम पता नहीं रहते तो अपन इसको किससे काटते, 2 से काटते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अब इसको बड़ी से बड़ी संख्या से काटने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको मतलब ये बहुत सारे नियम है, लगभग अपन 20-25 तक देखेंगे, 30 तक देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले 2 का नियम देखते हैं। किसका नियम? 2 का नियम। दोस्तों 2 का नियम क्या बोलते हैं, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 का नियम ये बोलता है दी गई संख्या के इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। दी गई संख्या की इकाई क्या होनी चाहिए, 0 2 4 6 8। मतलब इकाई अंक पर क्या देखना चाहिए अपने को, कौन सी होना चाहिए, 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से कट जाएगी दोस्तों। जैसे कि बात करते इसके एग्जांपल लेते हैं ना। जैसे मान लो अपन ने ये ले लिया, बताओ दोस्तों यहाँ पर इसका ये दी गई संख्या है, यहाँ का ये बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, पहले देखो नहीं कटेगी। क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि आप लोगों को क्या दिखेगी इकाई अंक पे क्या है यहाँ पे 1, और नियम क्या बोलता है इकाई अंक पे क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। तो ये संख्या कटेगी क्या, नहीं कटेगी, स्पष्ट, क्योंकि इसका नियम बोलता है। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अब बताओ दोस्तों ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, कट जाएगी। तो मतलब देखो ना, आगे तो सारी संख्या क्या है विषम, लेकिन अपने को आगे से लगता है कि ये संख्या नहीं कटेगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 2, और 2 का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए। मतलब ये कट जाएगी ना, क्योंकि नियम क्या बोलता है कट जाएगी। इसको देखो मैं काट के चेक करते हैं अपन। 2 दूना 4 कितना बच गया 1, 2 नाम 18 कितना बच गया 1, 2 6 12 कितना बच गया 1, 2 8 16 कितना बच गया 1, 2 6 12। ये पूर्ण रूप से कट गया। तो दोस्तों ये है 2 का नियम, समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन किसका, 3 के नियम की। तीन का नियम क्या बोलते हैं, इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं ना। देखो इसका परिभाषा ये बोलती है दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो। क्या बोला है इसकी परिभाषा, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए 3 का गुणज हो। तो वो संख्या अगर जैसे मान लो बात करते अपन कि 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या, मतलब जितनी भी सारी संख्या देगा ना उन संख्याओं को जोड़ेंगे और वो जोड़ के आने चाहिए 3 के पहाड़े में जो संख्या आती है ना वो संख्या है, तो क्या हो जाएगी वो संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे मान लो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन लिया ये ले लिया। अब बताओ ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो अपन क्या बोलते हैं 3 का नियम क्या बोलता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो। जैसे मान लो इनको जोड़ लो, कितना हो रहा है 10 10 और 7 17 17 और 4 21। मतलब देखो दोस्तों 21 3 के पहाड़े में आता है नहीं आता 15 संख्या 3 से कट जाएगी। देखो काट के चेक करते हैं। इसके आते हैं अपने पास
काटे किससे 3 से, 3 है कम, कितना बच गया 1, 3 ही पंजे कितना बच गया 2, 3 आम 27 कितना बचा 2, ये 3 7 21। ये है दोस्तों 3 का। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बात करते हैं कौन, ये ले ले। अब बताओ दोस्तों ये 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको मतलब अंकों को जोड़ो, देखो जोड़ के देखते हैं अपन, जैसे इनको ऐसे सिंपल में जोड़ना है, ये कितना हो गया 10 और ये भी कितना हो गया 10, 10 और 10 कितना आ गया 20। बताओ ये 20 दिन के पानी में आता है क्या, नहीं आता। लेकिन अभी आपको ऐसा दिख रहा होगा, इस संख्या मैंने क्या बताई थी 89 21, लास्ट में क्या आ रहा है 21 में 3 से कट जाएगी ऐसा लगता ना, लेकिन ऐसे मतलब नियम के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा, नहीं कटी ना, तो ऐसे बन जाएगी। देखो 3 दूना 6 कितना बच गया 2, 3 आम 27 कितना बचा 2, 3 7 21 कितना बचा 1, ये नहीं जाता दोस्तों, 11 हो जाता है क्या नहीं, देखो 3 3 9 कितना बच गया 2, मतलब गया तो है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं गया। तो ये होता है दोस्तों 2 का नियम क्या बोलता है, इकाई अंक भी क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8, और 3 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, क्या होना है 3 का गुणज। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 4 के नियम की। 2 नियम समझ में आए ना, तो ऐसे अपने को काटना है सवाल में, क्वेश्चन में। चलो बात करते हैं किसका 4 के नियम की। चार का नियम देखें, देखो 4 में पहले परिभाषा देखते हैं, दी गई संख्या 4 से विभक्त तब ही होगी जब, दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब इकाई व दाहिनी अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो दी गई सारी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। दोस्तों भले ये परिभाषा बहुत बड़ी दिखाती है, लेकिन इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या बता दूंगा, अभी तुमको बताऊंगा। जैसे मान लो अपनी संख्या दे दी, ये दे दी, सिर्फ अपनी संख्या क्या दे दी 4921, तो अपने को 4 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 2 अंक, कौन से वाले, इस अंतिम इन अंकों को टारगेट करना है कि इस अंक में 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता है। मतलब यहाँ बोला ना इकाई व दाहिनी, मतलब ये इकाई का एवरेज है, मतलब इस अंक में बताओ 4 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना, तो इस पूरी संख्या में 4 का भाग नहीं जाएगा। देखो अपन 4 1 5 20 1 बच जाता, दोनों रूप से नहीं कहना है, इस संख्या में भी देखो चेक करते हैं, 4 एकम 4 2 8 कितना बच गया 1, 4 3 12 कितना बच गया 1, गया है क्या, ठीक है। अब बात करते अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये ले लेते हैं, क्या कितनी बड़ी संख्या ले ली, इतनी बड़ी संख्या। अब बताओ इस संख्या में 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, चले जाएगा, क्योंकि क्या बोलता है अपने को नियम बोलता है, नियम क्या बोलता है कि अंतिम के अंक देखो 2, 4 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में चले जाएगा। देखो चेक करते हैं, चेक करें, देखो 4 5 कितना बचा 3, 4 और 2 25 कितना बच गया 3, 4 और 2 32 कितना बच गया 2, 4 5 20 कितना बच गया 1, 4 3 12, ये हो गया। तो क्या ये पूरी परिभाषा याद करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, सिर्फ अपने को क्या अंतिम के 2 अंक देख लो, लास्ट के 2 अंक देख लो कि उसमें 4 का भाग जाता है तो चले जाएगा, नहीं जाता है तो नहीं जाएगा। अपने को दिक्कत टेंशन नहीं लेना कि यार ऐसा अपन शुरू से चेक करते कि 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन 5 के नियम देख लेते हैं। पांच का नियम, 5 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 का
चलिए 5 के नियम की परिभाषा देखते हैं। दी गई संख्या का इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो। क्या देखना है? दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 हो। समझ में आ गया? जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। बताओ इसमें 5 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई अंक पे क्या है यहाँ पर? एक है। तो नियम तो क्या बोलता है? 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं जाएगा ना। अगला लेते हैं अपन। अब बताओ इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? चले जाएगा। क्यों? क्योंकि परिभाषा के अकॉर्डिंग क्या देखा कि इकाई अंक पे क्या दिख गया अपने को? 0। चेक करते कि इसको, चलो कर लेते हैं। देखो 5 से कम कितना बच गया? 3। 5 7 35 कितना बच गया? 4 बचेगा ना। 5 7 35 35 से 3 जोड़ेगा तो 39 हो जाएगा। मतलब कितना? 4 जोड़ेगा ना। अब देखो 5 कितना बचा? 2 5 का 20 कितना बच गया? 4। ये 5 समझ में आ गया? देखो एक और लेते हैं मान लो। अब बताओ इसमें 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? तो क्यों नहीं? देखो 20 दिख रहा है, 50 दिख चले जाना चाहिए। अच्छा इकाई अंक पर क्या है? 2। समझ में आ गया? तो नहीं जाएगा। बस 5 के लिए तो सिंपल है। क्या सिंपल? सिर्फ इकाई अंक पे देखो क्या 0 या 5 होना चाहिए, तो अपन 5 से काट दो ना। जैसे मान लो अपने को दिख गए दोस्तों, ये दिखते हैं, इसको अपन 2 से काटेंगे क्या? डायरेक्ट 5 से काट देते ना। मतलब थोड़ी सी अपने टाइम की बचत होगी कि नहीं होगी? ये मतलब विभक्ति के नियम का ये फायदा होता है अपने को। चलो जैसे बात करते हैं, अगला देखते हैं अपन किसका? 6 का। समझ में तो आ रहा होगा ना? ठीक, कुछ नहीं करते अपन यार। अभी 5 तक के नियम हो गए दोस्तों अपने। अब बात करते हैं अपन कौन सा? 6 के नियम की। दोस्तों 6 के नियम की अपन परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या बोलते हैं इसमें? तो इसको परिभाषा लिखते हैं दोस्तों। दी गई संख्या में 2 व 3 का नियम लागू हो तो, दी गई संख्या में 2 व 3 का नियम लागू हो तो उस संख्या में 6 का नियम भी लागू होगा। समझ में आ गया दोस्तों? जिस संख्या में 2 और 3 का भाग जाता है ना, उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाता है दोस्तों। इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करते हैं अपन, ये लीजिए दोस्तों। बताओ दोस्तों इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 6 का भाग देने के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसमें इसका भाग देंगे 2 का। पहले देखो 2 का नियम लागू करो, 2 का भाग जा रहा इकाई अंक पे क्या है दोस्तों? विषम संख्या, इसलिए 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। अब बात करें दोस्तों, अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। ये देखो दोस्तों, इसमें देखो दोस्तों 6 का नियम लागू होगा कि नहीं होगा? इसमें भी लागू होगा दोस्तों। इसमें भी क्या हो रहा? इसमें भी क्या अंक पे क्या आ गया? विषम संख्या, इसलिए इसमें भाग नहीं जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन। अब बताओ दोस्तों इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ दोस्तों। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का नियम चेक करें। 2 का नियम चेक करो दोस्तों, इकाई अंक पे क्या है? सम संख्या, 2 का जाएगा? जाएगा। अब बात करते हैं किसके? 3 का अंक जोड़ लो, कितना हो गया? 10 10 2 12 12 4 16 16। देखो 3 के पाड़े में आता है क्या? नहीं आता है, तो इसमें भी 6 का भाग नहीं जाएगा। चेक करना है दोस्तों, चलो चेक करो। 6 7 42 कितना बच गया? 4। 6 7 42 कितना बच गया? 4। 4 में जाएगा क्या? नहीं। अगला क्वेश्चन लेते अपन ना। ये लिया दोस्तों। अब दोस्तों इसमें चेक करते हैं कि 6 का भाग जाता है नहीं जाता। तो सबसे पहले अपन किसका? 2 का नियम चेक करेंगे। 2 का नियम क्या बोलते हैं? इकाई अंक पे क्या है? सम संख्या। अब 3 का नियम चेक करो दोस्तों, सबको जोड़ लो, कितना हो गया? 9 9 18 18 और 6 कितना? 24।
दोस्तों देखो 24 3 के पहाड़े में आता है नहीं आता, आता है, तो इसमें 6 का भाग भी चले जाएगा दोस्तों। देखो बात करते हैं फिर कितना, 93 624, 6 कम 6 कितना बच गया, 3 6 पंजे 30 कितना बच गया, 3 6 6 36 6 4 24। समझ में आ गया दोस्तों, जिस संख्या में 2 3 का भाग जाता है ना, उस संख्या में 6 का भाग भी चल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 7 के नियम की। दोस्तों 7 के नियम सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। 7 के नियम की परिभाषा क्या बोल रही है, पहले उसको देखते हैं। दी गई संख्या में इकाई अंक में दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा कर शेष बची संख्या में गुणनफल जोड़ा जाए। फिर 7 से भाग दिया जाए। अगर संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई सारी संख्या 7 से विभक्त हो जाएगी। क्या देखा दोस्तों अपन ने, दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 का गुणा कर शेष बची संख्या में गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। फिर 7 से अपन भाग देंगे, अगर 7 से भाग चले जाता है तो दी गई सारी संख्या में भाग जाएगा, अगर 7 से भाग नहीं गया तो दी गई संख्या में भाग नहीं जाएगी। दोस्तों बात करते इसमें, चलो एक एग्जांपल लेके चेक करते हैं अपन। ये अपन ने एग्जांपल लिया दोस्तों इसका नियम क्या बोलो कि इकाई अंक में, इकाई अंक मतलब इस वाले अंक में किसका गुणा करना दोस्तों, 5 का। चलो दोस्तों गुणा करो, 5 कितना है दोस्तों, 5। अब इस 5 को शेष बची संख्या में जोड़ेंगे दोस्तों, किसमें जोड़ेंगे, इसमें जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया, 14 का 4 हासिल 1 कितना 5 और ये 8। आगे फिर ये तरीका अपनाएंगे दोस्तों, इसमें इकाई अंक में गुणा करो दोस्तों, कितना 5 का कितना 5 का 20। फिर इसको शेष बची संख्या में जोड़ो दोस्तों, 20 को कितना 5 और ये कितना 105। फिर दोस्तों अगर नहीं लगता तो फिर आगे चेक कर सकते, इसमें वापस अपन 5 गुणा कर सकते हैं, 5 6 25। फिर इसको अगली संख्या में जोड़ो दोस्तों, 25 को कितना हो गया दोस्तों 5 और ये कितना हो गया 3। देखो दोस्तों 35 7 के पहाड़े में आता कि नहीं आता, आता है ना दोस्तों। तो समझ में आ गया कैसे क्या करा मैंने 7 का नियम। एक और एग्जांपल लेते हैं क्या, चलो कोई बात नहीं। ये लिया दोस्तों अपन ने। दोस्तों क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे, 5 का। करो कितना हुआ 5 का 20। अब इस 20 को क्या करना है, अगली शेष बची संख्या में जोड़ना है। जोड़े के यहीं पर देखो दोस्तों, ये जोड़ रहा हूं मैं, कितना 8 11 का 1 हासिल कितना 4 है 5। फिर बात करेंगे आगे किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 5 का 5 40 40 को अगली संख्या में जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 1 और ये कितना, हाँ 1 होगा और ये कितना 9। समझ में आया दोस्तों। फिर आगे अपन बात कर दोस्तों, फिर 5 का गुणा कर दो, कितना होगा 5 का दोस्तों इकाई अंक इसमें करेंगे दोस्तों, इकाई अंक 5 को गुणा करो 5 और संख्या में जोड़ो दोस्तों 14। देखो दोस्तों 14 7 के पहाड़े में आता है क्या, आता है, तो दी गई सारी संख्या में 7 का भाग चले जाएगा। चलो बात करते हैं, चेक कर लेते कितना 49 84
7 का भाग देना, 7 7 49, 7 एकम 7, कितना बच गया 1, 7 दूना 14। समझ में आ गया। 7 का नियम क्या बोलता है कि इकाई अंक में किसका गुणा करो, इकाई अंक में 5 का गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ दो, फिर जोड़ने के बाद अगर संख्या 7 से कट जाती है तो दी गई सारी संख्या 7 से कट जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा 8 के नियम की। दोस्तों यहाँ पे समझ में आ गया, सिंपल ये दोस्तों, ये 7 के नियम थोड़ा सा कठिन लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को मैंने समझाया, समझ में आ भी गया होगा। दोस्तों अगर अपने को ये समझ में नहीं आया तो इसको बार बार रोक रोक के देखो दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा 8 का नियम। 8 का नियम क्या बोलता है दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। दी गई संख्या 8 से विभक्त तब ही होगी जब, दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब इकाई, दहाई व सैकड़ा अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो दी गई सारी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। दोस्तों क्या बोल रहे हैं 8 के नियम की परिभाषा, दी गई संख्या 8 से विभक्त तभी होगी जब इकाई, दहाई व सैकड़ा अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो दी गई सारी संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या बोल रही है कि लास्ट की जो दी गई संख्या में अंतिम की कौन से 3 अंक में अगर 8 का भाग चले जाता है तो दी गई सारी संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। जैसे बात करते हैं इसके एग्जांपल से अपन, ये दिया दोस्तों बताओ इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि जाएगा, तो क्या करें दोस्तों, अंतिम के 3 अंक इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस 3 अंकों में देखो 8 का भाग जा रहा है, जा रहा, चेक कर लेते हैं, 8 पंजे 40 बच गया दोस्तों, नहीं जाएगा, इस पूरी संख्या में 8 का भाग नहीं जाएगा। देखो दोस्तों चेक करें क्या, 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बच गया 1, 8 एकम 8 कितना बच गया 4, 8 पंजे 40 कितना बच गया 4, 8 पंजे 40 वापस 6 बच गया दोस्तों। अब बात करते हैं अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, इसमें देखो दोस्तों 8 का भाग जाएगा कि जाएगा दोस्तों, अपन क्या इस अंतिम के 3 अंक में देखो 8 का भाग जा रहा है, क्या 8 दूना 16 गया दोस्तों, तो अपन इस पूरी संख्या में 8 का भाग चले जाएगा। जैसे कि अपन इसको पूरा चेक कर लेते हैं, चलो 8 एकम 8 कितना बच गया 1, 8 दूना 16 कितना बच गया 2, 8 दूना 16 कितना बच गया 4, 8 पंजे 40 कितना बच गया 1, 8 दूना 16। समझ में आ गया दोस्तों 8 का नियम, कि 8 का नियम क्या बोलता है कि अंतिम के 3 अंक में देखो दोस्तों, जैसे कि 2 का नियम क्या बोलता है, अंतिम का एक अंक देखो, एक अंक पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। 4 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 2 अंक देखना दोस्तों, और 8 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 3 अंक। ऐसा किससे दोस्तों, 16 का नियम क्या बोलता है, अंतिम के 4 अंक देखो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 9 का नियम की। अगला नियम देखते हैं दोस्तों अपन 9 का। देखो दोस्तों 9 का नियम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 का गुणज होना
चाहिए। क्या बोलो दोस्तों, 9 का नियम, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग क्या होना चाहिए दोस्तों, 9 का गुणज होना चाहिए दोस्तों। जैसे 9 का गुणज के इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि 9 के पहले में जो संख्या आती है ना वो। चलिए दोस्तों इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं मैं। जैसे अपन लेते हैं ये लिए दोस्तों पहले इसको चेक करो कि ये 9 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं जा रहा दोस्तों, ये चेक करो पहले। तो सबसे पहले क्या है, इन सबको जोड़ लो। कितना हो दोस्तों जोड़ा, ये कितना हो गया 10, 10 और 10 कितना 20। 20 देखो दोस्तों 9 के पहाड़ी में आता कि नहीं आता, नहीं आता, तो इस संख्या में 9 से नहीं घटे दोस्तों अपन चेक कर लेते हैं। 9 एकम तो नहीं, देखो 9 में 81 कितना बच गया 8, 9 में 81 कितना बच गया 1, और ये 9 एकम कितना बच गया 2, पूरी तरह से भाग नहीं गया दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपन, ये लिया दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें 9 से कट रहे, देखो पहले जोड़ लो इनको, कितना हो गया 9 9 18 29 27। 27 9 के पहाड़ी में आता क्या था दोस्तों, आता है तो ये संख्या कट जाएगी दोस्तों। देखो बात करते हैं अपन 9 × 9 9 5 45 9 2 18। समझ में आया। चलो एक और ले लेते हैं अपन, ये लिया दोस्तों। चलो दोस्तों बताओ तो इसमें 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, पहले इनको जोड़ लो। कितना हो गया 10 7 17 17 9 को भाग जाता है क्या दोस्तों, नहीं जाता, इस संख्या में भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों 9 का नियम। अगला नियम देखते हैं दोस्तों अपन 10 का नियम। दोस्तों 10 का नियम काफी बहुत कठिन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखना। किसकी बात करें दोस्तों अपन, 10 के नियम की। दस का नियम क्या बोलता है दोस्तों, पहले इसकी परिभाषा देखें। दी गई संख्या के इकाई अंक, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 होना चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों। 10 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए दोस्तों, 0 होना चाहिए। जिससे एग्जांपल की बात करते हैं अपन। अब बताओ दोस्तों इसमें 10 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि आपके इकाई अंक पे क्या है दोस्तों 1, इसलिए इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। अगला लेते हैं दोस्तों अपन। अब बताओ दोस्तों में 10 का भाग जाएगा नहीं जाएगा दोस्तों, चले जाए। कैसे की इकाई अंक पे क्या है दोस्तों 0 से। चेक करके देखें दोस्तों, देखो 10 8 80 कितना बच गया 2, 10 2 20 कितना बच गया 4, 10 चौक 40 कितना बच गया 4, 10 चौक 40 कितना बच गया 2, 10 2 20 कितना बच गया 5, 10 5 50। समझ में आ गया दोस्तों 10 का। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा 11 का नियम। दोस्तों 10 तक के नियम तो दोस्तों सारे सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब 11 के नियम थोड़ा सा कठिन भी और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी दोस्तों। 10 के नियम से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों व्यापम में, और अच्छे से अच्छे एग्जाम में पूछ लेता दोस्तों। कौन सा 11 का नियम। बात करते हैं 11 के नियम की। देखो दोस्तों 11 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के सम स्थान और दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के योग का अंतर क्या 0 या 11 का गुणज हो। क्या बोला दोस्तों 11 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के योग
का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। देखो दोस्तों बात करते हैं फिर इसकी, ये लिए दोस्तों। देखो दोस्तों अपने पास संख्या क्या आ गई 8 कितना 82,425। अब इसमें देखो दोस्तों अपन 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो अपन सबसे पहले इसका नियम लगाते हैं दोस्तों। सम स्थान मतलब इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, ये मतलब कौन से स्थान है जिसकी मात्रा 1 2 3 4 5, ये नीचे वाले क्या है दोस्तों इनके स्थान है, क्या है स्थान। मतलब सम स्थान मतलब ये होगा दोस्तों सम ये सम स्थान होगा। मतलब दोस्तों चलो अपन पहले विषम ले लेते हैं, तो विषम क्या है दोस्तों यहाँ पे 5 4 8। अब आप लोगों को लगा सर ये विषम कहां से, दोस्तों ये नीचे वाले देखो दोस्तों, ये तो दोस्तों नीचे के स्थान देखना, क्या देखना इनके स्थान है कि दोस्तों इन स्थानों के अंक देखो। इस स्थान पे क्या है दोस्तों 5, इस स्थान कितना है 4, इस स्थान पे 8, मतलब कितना 8 + 4 + 5 नहीं। अब बात करते हैं इनको जोड़ो कितना दोस्तों, सम स्थान कितने 2 और 2 2 + 2, इनको जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 17 माइनस कितना 4, घटाओ दोस्तों कितना है 13। देखो दोस्तों 13 9 के 11 के आड़े में आता है दोस्तों, नहीं आता, तो ये संख्या भी 11 से नहीं घटेगी दोस्तों। चेक कर दोस्तों, चेक करें 11 7 77 कितना बच गया 5, 11 4 44 कितना बच गया दोस्तों 10, 11 9 के 99 कितना बच गया दोस्तों 3, 11 33 कितना बच गया 2। 11 से निकालेंगे दोस्तों। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों अपन, जैसे बात करते हैं अपन ये लिया दोस्तों। चलो दोस्तों चेक करते हैं कि इसमें किसका भाग 11 का भाग जाता है नहीं जाता। तो अपन सबसे पहले इसका क्या करते हैं दोस्तों, अपन नियम लगाते हैं दोस्तों। तो सम स्थान मतलब एक एक को छोड़ के ले लो दोस्तों, ये लिया दोस्तों, जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 9 + 2 + 1 माइनस इनको दो दोस्तों 9 + 3 दोस्तों, इनको जोड़े कितना हो गया 12 माइनस 12 कितना आ गया दोस्तों 0। बताओ दोस्तों परिभाषा क्या बोल रही 0 या 11 का गुणज, तो 0 आगे मतलब इस संख्या में 9 का भाग जाएगा दोस्तों, 9 का नहीं दोस्तों 11 का। चेक करें दोस्तों 11 कम कितना बच गया 2, 11 2 22, 11 9 की 99। समझ में आ गया दोस्तों 11 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए 0 या 11 का गुणज हो दोस्तों। अब बात करते दोस्तों अपन कौन सा 12 का नियम। दोस्तों इनके क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए, और ये संख्या अपने क्या काटने पीटने में काम आते हैं दोस्तों, कि अपन किस संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से अपन काट सकते हैं। अब बात करते हैं अपन दोस्तों 12 का नियम। दोस्तों 12 का नियम देखते हैं। देखो दोस्तों दी गई संख्या में 3 व 4 का नियम, दी गई संख्या में 3 व 4 का नियम लागू हो तो वह संख्या 12 से पूर्णतया विभक्त होगी। देखो दोस्तों 12 का नियम क्या बोलता है, जिस संख्या में 3 और 4 का भाग जाता है ना, उस संख्या में 12 का भाग भी चले जाता है दोस्तों। मतलब जिस संख्या को अपन 3 से काट रहे हैं या 4 से काट रहे हैं, तो उस संख्या को अपन डायरेक्ट किससे काट सकते हैं दोस्तों 12 से भी काट सकते हैं दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं अपन इसकी, देखो दोस्तों मैंने ये एग्जांपल दिया। अब सबसे पहले क्या करो, इसमें 3 का नियम लगाओ, सबको जोड़ लो, कितना हो गया ये 10 और ये कितना 8 18 और 19 कितना हो गया 19। देखो दोस्तों 19 3 के पार्ट में आता है दोस्तों
नहीं आता तो इसमें 12 से नहीं घटेगी दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन, ये लिया दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करो अपन, 3 का भाग लगा, प्लस 3 का नियम चेक करो दोस्तों कितना हो गया, जोड़ो, ये कितना 6, 6 3 9, 9 और 6 15। मतलब दोस्तों 15 3 के पहाड़े में आता कि नहीं आता, आता है। अब इसमें किसका भाग लगा दोस्तों, 4 का नियम क्या बोलता है, इस वाले एकदम 4 का भाग जा रहा है दोस्तों, 4 9 36, मतलब पूरी संख्या में 12 का भाग चले जाएगा, मतलब 12 का भाग भी चले जाएगा दोस्तों। क्या है 24 और कितना 36, देखो 12 दूनी 24 12 36। समझ में आया दोस्तों। दोस्तों जैसे कि बात कर रहे थे अपन, ये लिया दोस्तों ये। अब 96 में देखो दोस्तों, पहले 3 का भाग जा रहा है 11 पहले ये देख लो, इनको जोड़ो कितना हो गया 15। अब इसमें देखो 4 का भाग जाएंगे, 4 एकम 4 दूना 8 प्लस 4 चौ 16। इसको अपन किसको दे सकते हैं, 12 से भी देंगे, 12 8 96। समझ में आया दोस्तों। क्या बोला है अपने को, जिस संख्या में 3 और 4 का नियम लागू होता है उस संख्या में 12 का नियम भी लागू हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अपन 13 का नियम। सिंपल ही है ना दोस्तों। दी गई संख्या में इकाई अंक में दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ा जाए। दी गई संख्या की इकाई अंक में 4 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ा जाए, फिर 13 से विभक्त हो तो दी गई सारी संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। मतलब दोस्तों ये 7 के नियम के जैसा 13 का नियम क्या बोल रहा है कि यहाँ 7 के नियम में किसका गुणा करना दोस्तों, इकाई अंक में 5 का गुणा करना, और यहाँ पे इकाई अंक में किसका गुणा करना दोस्तों, 4 का गुणा। जैसे कि बात करते हैं अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। जैसे अपन इसका एग्जांपल लेते हैं, ये दिया दोस्तों। अब अपन बात करते हैं इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 4 का। करो दोस्तों 4 का गुणा, कितना 4 का 4, 4 इन संख्या में जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 8 1। समझ में आया दोस्तों। फिर इसमें किसका गुणा करें दोस्तों, 4 का, कितना 4 और 2 32, 32 फिर इसमें जोड़ो दोस्तों, कितना होगा दोस्तों 3 6 1। अब देखो दोस्तों, फिर अगर आपको आगे चेक करना करो दोस्तों किसका, फिर और 4 को गुणा करो, कितना 12, 12 फिर जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 8 और ये 2। देखो दोस्तों इस 13 के पहाड़े में 26 आ जाएगा दोस्तों, नहीं आता तो इस संख्या में 13 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन, जैसे अपन बात कर लेते अपन एरिया दोस्तों। क्या करें दोस्तों, अपन इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 4 का। करो 9 चौक 36, 36 जोड़ो दोस्तों, इसमें कितना हो गया 12 का 2 हसीला 1 4 और 1 5। देखो दोस्तों 13 52 आता है क्या दोस्तों, 13 का पहाड़ा फेंकते 52 ये कट गया दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 13 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ा जाए, फिर उसको 13 से विभक्त कर दे। तो अगर 13 से संख्या विभक्त हो जाए तो दी गई सारी संख्या 13 से विभक्त हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा है, 14 के नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। 14 का नियम भी सिंपल है दोस्तों, जैसे कि बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों किसका 14 के नियम क्या बोलता है, दी
दी गई संख्या में 2 व 7 का नियम लागू हो तो, दी गई संख्या में 2 व 7 का नियम लागू हो तो उस संख्या में 14 का नियम भी लागू होगा। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो संख्या 2 व 7 से कटती है ना वो संख्या 14 से भी कट जाएगी दोस्तों। जैसे कि बात करते हैं अपन, ये है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अपन किसमें, पहले देखो दोस्तों 2 का भाग जाता है जाता दोस्तों, 2 का भाग तो इकाई से अपन चेक कर लेंगे। अब 7 का अपन क्या करेंगे दोस्तों कि इकाई का में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 5 का करो बच्चों कितना 20, 20 की संख्या में जोड़ दो दोस्तों कितना हो गया 8, 1 और कितना 5, फिर 5 गुणा करो दोस्तों कितना 50, 40, फिर इसमें जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 1 और कितना 9, 7 आ गया दोस्तों। देखो फिर आगे किसका गुणा करो दोस्तों 5 करो, 5 कम 5 इसमें फिर जोड़ो दोस्तों कितना हो गया 14। तो 14 7 की पारी में आता क्या आता है दोस्तों, तो इसको अपन डायरेक्ट से काट सकते दोस्तों 14 से। चेक करें क्या, चलो 14 कितना बच गया दोस्तों 7 ही बचा, क्यों बचा, फिर 14 पढ़ा बोलो तो दोस्तों 14 पंजा 70 कितना बच गया 8, फिर 14 6 84, ये कट गया दोस्तों। तो क्या देखा दोस्तों अपन 14 में क्या बोलता है, जिस संख्या में 2 व 7 का नियम लागू होता है उस संख्या में 14 का नियम भी लागू हो जाता है दोस्तों। मतलब क्या दोस्तों, जो संख्या 7 से और 2 से कट रही है, जो संख्या किससे 7 से और 2 से कट रही है उस संख्या को अपन डायरेक्ट किससे काट सकते हैं 14 से भी काट सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा 15 का नियम। दोस्तों यहां तक समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। अपन किसकी बात करें 15 का नियम। 15 का नियम क्या बोलता है दोस्तों, जिस संख्या में, मतलब इसको बात करते हैं, चलिए दूसरा करते हैं, दी गई संख्या में 3 व 5 का नियम लागू हो तो वह संख्या 15 से भी विभक्त हो जाएगी। मतलब क्या है दोस्तों, जिस संख्या को अपन 3 और 5 से काट सकते हैं दोस्तों उस संख्या को अपन डायरेक्ट किससे 15 से भी काट सकते हैं दोस्तों। मतलब जिस संख्या को अपन 3 से काट रहे हैं या 5 से काट, उसको डायरेक्ट अपन किससे 15 से काट सकते हैं। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, टाइम का बचत कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं अपन एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से जैसे अपन ने ले लिया दोस्तों। अब पहले चेक करो दोस्तों इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 5 का भाग तो सिर्फ अपन निकाल से देखते से निकाल सकते हैं। अब इसको देखें दोस्तों अपन किससे 3 से कट रहा नहीं कट रहा, तो इनको जो लिखता दोस्तों 12, मतलब ये भी 3 से भी कट रही है, इसको अपन डायरेक्ट किससे काटेंगे दोस्तों 15 से काटेंगे। जैसे चेक करें क्या 15 चौक 60 कितना बच गया 1 15 का 15। समझ में आया दोस्तों। दोस्तों बात करते हैं अपन कौन सा 16 का नियम। तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों कि 16 के नियम में अंतिम की कौन से 4 अंक तक देखते हैं दोस्तों। इसमें अगला नियम देखते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों अपन क्या कर लिया दोस्तों, कहां तक देख लिया 15 तक देख लिया दोस्तों। 16 का नियम भी सिंपल है। अब बात करते हैं अपन कौन सा 17 का नियम की। दोस्तों 17 का नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। देखो दोस्तों, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 12 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ा जाए।
देखो दोस्तों अपन क्या करेंगे, दी गई संख्या के इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, अगर अपन किसका करेंगे 12 का गुणा करेंगे और शेष बची संख्या में क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद अपन क्या चेक करेंगे दोस्तों कि 17 से संख्या कट रही है या नहीं कट रही। अगर 17 से पूरी संख्या कट गई है तो वो संख्या किससे, दी गई सारी संख्या 17 से कट जाएगी दोस्तों। समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन इसका क्या दोस्तों, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन लिया दोस्तों इसका 95 65 ये लिया दोस्तों। अब बात क्या करते हैं दोस्तों, अपन इकाई कौन सा, ये हो गया। इसमें इसका गुणा करते हैं 12 में, करो 12 पंजा 60। अब इस 60 को शेष बची संख्या में जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 6, 11 के 9 और 10। फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 6 में किसका 12 का करो दोस्तों, 12 पंजा 52 72। फिर आगे संख्या में जोड़ो दोस्तों 72, कितना हो गया 3 7 1। फिर आगे भी यही करेंगे दोस्तों, किसका 12 का गुणा करो 12 36, जोड़ो दोस्तों 36, कितना हो गया 13 का 3 हासिल 1। अब 3 और 1 4 और 1 5। देखो दोस्तों कितना है दोस्तों 53। तो देखो दोस्तों 17 हमारे बात है दोस्तों नहीं आता, तो इस संख्या में किसका भाग नहीं जाएगा, 17 का भाग नहीं जाएगा। अब बात करते हैं अपन कौन सा दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लो ये है दोस्तों, चेक करें दोस्तों, तो इसमें किसका भाग जाना चाहिए, 17 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, चेक करें। ठीक, बात करते हैं क्या बोला, इकाई अंक में किसका गुणा करना है दोस्तों, 12 का करो 12 पंजा 60, 60 अगली संख्या में जोड़ो, कितना हो गया 5 2 हासिल कितना 1, कितना हो गया 10 के 0 हासिल 8 और 1। फिर क्या करें, फिर 5 को गुणा करो दोस्तों, कितना 5 का 12 का 12 पंजा 60, फिर 60 अगली संख्या में जोड़ो दोस्तों, चेक करो कितना 2 6 8 1। फिर आगे वही करो दोस्तों, किसका 12 गुणा करो 12 दूना 24, 24 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना होगा 0 10 और 11 के 0 हासिल 2। फिर आगे की प्रोसेस में दोस्तों किसका गुणा करेंगे अपन, किसका करेंगे 12 का गुणा करो दोस्तों, कितना हो गया 0। तो फिर 0 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों 21। दो देखो दोस्तों 21 17 के बारे में आता है दोस्तों, नहीं आता तो इस संख्या में 17 का भाग नहीं जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों अपन अगला, आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन, ये दिया दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्या करते हैं दोस्तों अपन, अच्छा ये ले लेते हैं, चेक करें क्या, ठीक है कर ले। किसका करेंगे 12 का गुणा 12 चौक 48, 48 अगली संख्या में जोड़ो, कितना हो गया 11 का 1 हासिल आया 1, 10 और 14 का 4 हासिल 1 9 2। फिर वापस भी दोस्तों किसका 12 का गुणा करो 12 की संख्या में जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 6 0 3। फिर आगे में करेंगे दोस्तों 12 का गुणा करो 12 6 72, 72 जोड़ के देखो दोस्तों जा रहा है 2 और कितना 10। देखो दोस्तों आगे में अगर कर सकते हैं किसका 12 का गुणा करो 12 दूना 24, 24 जोड़ो दोस्तों अगली संख्या में, कितना हो गया दोस्तों 34। देखो दोस्तों 34 17 का पढ़ी में आता है क्या दोस्तों, आता है, तो इस संख्या 17 का भाग चले जाएगा। चेक करेगा दोस्तों, देखो क्या है 28 17 एकम 17, 17 दूना 34, 34 ज्यादा होगा दोस्तों, कितना बच गया 11, 11 बचा है। अब 17 का पाड़ा बोलो दोस्तों, 17 17 17 34 17 51, 17 चौक 52, 17 चौक 52 तो क्या 17 17 17 दूना 28 17 51, 17 चौक 68, 17 5 50, 17 6 102, 17 7 119 कट गया 17 दूना 34। तो समझ में आ गया दोस्तों 17 का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या के इकाई अंक में 12 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाए। उसके बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों 17 से भाग देके चेक करेंगे 17 का भाग पूर्ण रूप से जा रहा है कि नहीं जा रहा। बस पूरी तरह से 17 का भाग चले गया तो दी गई सारी संख्या में 17 का भाग चले जाएगा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों अपन कौन सा 19 का नियम। दोस्तों 19 का नियम भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको।
दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 2 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाता। सेम है दोस्तों, ये भी 19 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या की इकाई अंक में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, 2 का गुणा करेंगे। 2 का गुणा करने पर जो भी गुणनफल आएगा उसको क्या करेंगे दोस्तों, शेष बची संख्या में अपन जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अपन क्या करेंगे दोस्तों, 19 से भाग देके चेक करेंगे कि 19 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा दोस्तों। अगर पूर्ण तरह से 19 का भाग चले जाए तो दी गई सारी संख्या में भी 19 का भाग चले जाएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन, ये लिया दोस्तों, बात करते हैं इकाई में किसका गुणा करेंगे दोस्तों, करो 2 6 12, 12 जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 5 3 4 1, फिर 2 का गुणा करो दोस्तों, कितना 5 9 10, 10 जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 3 5 1, फिर आगे दोस्तों इसका 5 किसका 2 का गुणा करो, 3 2 6, कितना 6 जोड़ो दोस्तों, 6 कितना हो जाएगा 6 जोड़ना है, हाँ कितना हो गया 1, इधर कितना हो गया 2। देखो दोस्तों ये 19 के पहाड़े में आता है दोस्तों, नहीं आता तो इस संख्या में 19 से नहीं कटेगी। आगे बात कर दोस्तों अपन अगला एग्जांपल लेते हैं। देखो दोस्तों अगले एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि ये लिया दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, इकाई का मिक्स गुणा करेंगे, 2 का करो 2 7 14, 14 अगली संख्या में जोड़ो, कितना हो गया 9 5 3, फिर आगे भी प्रोसेस रखना है दोस्तों, 2 का गुणा करो 9 2 18, 18 जोड़ो दोस्तों, यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों, ये 13 का 3 हासिल आया 1, यहाँ पे जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 6 और 1 7। समझ में आया दोस्तों। आगे बात करते हैं अपन क्या किसका, फिर वापस से देखो पहले तो ये देखो दोस्तों 17 के बारे में आता कि नहीं आता है, नहीं आता दोस्तों, इस संख्या में भी भाग नहीं जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अपन यहाँ पे इसमें चेक कर ले दोस्तों, चेक कर ले कि 19 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। चलो दोस्तों क्या करेंगे, 2 का गुणा करो 12, 12 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना हो जाएगा 9 9 3, फिर वही करेंगे दोस्तों, वापस से 2 का गुणा 9 2 18, 18 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना 17 का 7 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5। देखो दोस्तों 57 आता कि ना आता, 17 17 19 19 19 2 38 19 3 57 कट जाएगा दोस्तों, ये भी संख्या कट जाएगी। चेक करते क्या दोस्तों, 19 2 38 19 19 19 2 38 19 3 57 19 4 76, ये कट गई दोस्तों। तो समझ में आ गया दोस्तों 19 का नियम क्या बोलता है कि दी गई संख्या की इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या की इकाई अंक में 2 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों अपन अब बात करते हैं दोस्तों कुछ नियम और इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन इसमें 19 का नियम हो गया। अब बात कर ले दोस्तों 23 का नियम, कौन सा नियम दोस्तों 23 का नियम। दोस्तों 23 का नियम क्या बोलता है देख लेते हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 7 का गुणा कर शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाता है। क्या देखा दोस्तों अपन ने, दी गई संख्या की इकाई अंक में, दी गई संख्या की इकाई अंक में 7 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाता है। इसी का अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये लिया दोस्तों, क्या करो दोस्तों इकाई अंक में 7 का गुणा करो, 7 एकम 7, 7 आगे जोड़ो, कितना होगा 9 6
4। फिर आगे में दोस्तों करो 7 गुणा पर 7 9 63, 63 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 9 और ये कितना 10। अब देखो 23 के पाने में ये आता है, चलो आगे प्रोसेस और अपना सकते हैं। 7 गुणा करो 7 9 63, 63 पे इसमें अगली संख्या जोड़ दो दोस्तों, कितना हो गया दोस्तों ये 3 और ये 7। 73 कभी 7 के पाने में आता है, इस 23 के पाने में आता है दोस्तों नहीं आता, तो इस संख्या में इसके 23 का भाग नहीं जाएगा। अगला एग्जांपल लेते हैं दोस्तों अपन, ये ले दोस्तों, चेक करें दोस्तों इसमें। चलो इसका गुणा करेंगे 7 से, करो कितना 7, 7 अगली संख्या में जोड़ दो दोस्तों, 7 14 4 हासिल 9 और 1 10 की 4 3। फिर आगे में करेंगे उसका 7 का करो 7 28, 28 अगली संख्या में जोड़ो, कितना 8 6 3। फिर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, किसको गुणा कर देते हैं 7 का 7 56, 56 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना हो गया 12 का 2 हासिल 1, कितना हो गया 8 और 9 दोस्तों। आगे फिर देखते हैं दोस्तों, किसका 7 गुणा कर लो, 7 दूना 14, 14 जोड़ो दोस्तों, आपकी संख्या में कितना हो गया, कितना 13 का 3 और 23। आगे दोस्तों तो इस संख्या में किसका भाग चला जाएगा दोस्तों, 23 का भाग चला जाएगा दोस्तों। चेक करते क्या 23 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। किसका भाग 23 का, 23 से कम 23, कितना बच गया 10, 23 से कम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 77, 23 चौक 52, कितना हो गया दोस्तों 23 चौक 52, कितना बच गया दोस्तों 8 और 7 17, ये बचा दोस्तों। फिर 23 का पाड़ा बोलो दोस्तों आगे, 23 5 115, 23 6 कितना 138, 23 6 कितना दोस्तों 138 होगा। अब 23 का पाड़ा बोलो दोस्तों, 23 7 कितना होगा दोस्तों, 23 7 7 12 कितना आ रहा है देख लेते हैं, 161 यार दोस्तों। चलो चेक कर लेते हैं, 23 किसको गुणा कर देते हैं, 7 बार 7 21 का 1 ऐसे लाया 2 14 और 1 161, 161 आया दोस्तों। तो 23 161 कितना बच गया दोस्तों अपने पास, 61 माइनस करो दोस्तों कितना 7 यहाँ पे 171, दोस्तों 6 बचा। फिर 161 फिर 23 कितना 161 कट गया दोस्तों, तो इसके बारे से हाँ दोस्तों कट गया। अब बात कर दोस्तों अपन कौन सा एक लास्ट नियम बच जाए दोस्तों, इसकी बात कर ले तो अपन कौन सा 29 का नियम। दोस्तों लास्ट नियम बचा है 29 का नियम, इसको देख लेते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में, दी गई संख्या के इकाई अंक में 3 का गुणा कर शेष बची संख्या में जोड़ दिया जाता। दोस्तों किसका 29 का नियम क्या बोलता है, दी गई संख्या की इकाई अंक में, दी गई संख्या की इकाई अंक में किसका गुणा करना दोस्तों 3 का गुणा करना। फिर शेष बची संख्या में क्या करेंगे दोस्तों अपन, कितना जोड़ेंगे दोस्तों, शेष बची संख्या में जो गुणनफल आएगा वो जोड़ देंगे दोस्तों। जैसे बात करते हैं अपन इसमें, ये है दोस्तों क्या करो दोस्तों अपन ने इकाई अंक में किसका गुणा करो दोस्तों 3 का, 3 7 21 अगली संख्या में जोड़ो दोस्तों, कितना 9 0 6। फिर आगे में प्रोसेस दोस्तों किसका गुणा करो 3 का करो, 9 3 27 27 आगे जोड़ो दोस्तों, कितना 7 और 8। फिर आगे में करो दोस्तों इसका 3 का गुणा कर दो, 7 21 21 आगे जोड़ो दोस्तों, ये भी जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 9 और ये 2 आगे दोस्तों, कितना आ गया 29, मतलब 29 का ये कट गया दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। चलो चेक कर लेते क्या दिक्कत आ रही है क्या, ठीक है कितना 58 और ये 87। बात करते हैं अपन 29 29 29 दूना 58, 29 3 87।
तो दोस्तों अपन ने सारे इंपॉर्टेंट विभक्ति के नियम देख लिए दोस्तों। दोस्तों कितने होते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, कहाँ तक के जाते हैं दोस्तों? 29 तक के नियम जाते हैं दोस्तों। मैंने 2 का नियम बताया दोस्तों, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7 का नियम, 8 का नियम, 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 का, फिर 16 का देख लेना दोस्तों, उसमें अंतिम के 4 अंक में देखना, फिर 17 का बताया दोस्तों, 19 का, 23 का और ये 29 का नियम। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने तुमको विभक्ति के सारे नियम बताए दोस्तों। अगले पार्ट में दोस्तों जब पार्ट नंबर कौन सा 4 आएगा दोस्तों, जिसमें मैं आपको क्या है इनके क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों कि एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास अपनी यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना दोस्तों शेयर इसलिए करना है दोस्तों ताकि बहुत सारे बच्चों को 29 तक के नियम का पता नहीं होता दोस्तों, और वो क्या करता कहीं के एग्जाम में क्वेश्चन आते उनको क्या लगा नहीं पाता दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, सबको धन्यवाद।